मॉर्निंग। सही करा आवाज थोड़ी और। तो ये तो एकदम नॉर्मल और याद हो जाती। इधर देखो, देख छतरियां। पहली छतरी कौन सी लिखी हुई है? गेटो। अच्छा, पहले नॉर्मली भाई छतरी होती क्या है? तो कोई मर जाता है, उनके पीछे जो भी उनके स्मारक बनाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? छतरी। ये तो अभी 10 मिनट का खेल अभी याद कर देंगे। पहला क्या लिखा हुआ है? गेटो। जयपुर के राजाओं की जो छतरियां थी उनको बोलते हैं गेटोर। गेटोर एक जगह है जयपुर में, यहां पे जयपुर के राजाओं की छतरियां बनती। कोई पूछेगा जयपुर के राजाओं की छतरियां कहां बनाई जाती? कहां बनाई जाती है? गेटोर। एक राजा की छतरी यहां नहीं है, ईश्वरी सिंह। किसकी नहीं है? क्योंकि ईश्वरी सिंह ने सुसाइड कर लिया था, ईसर लाड से सुसाइड कर लिया था, इसलिए ईश्वरी सिंह की छतरी यहीं पर बना दी गई थी, जय निवास बाग में। किसमें बना दी? तो कोई पूछेगा जयपुर के राजाओं की छतरियां कहां पर है? गेटोर। किसकी छतरी नहीं है? क्योंकि ईश्वरी सिंह की छतरी कहां पर है? जय निवास बाग। कहां पर है? जय निवास। ये आपके गेटोर की छतरियां, बहुत सुंदर सुंदर छतरियां बनाई जाती है, गेटोर की छतरियां बनी। तो गेटोर की छतरियों में किसकी छतरी नहीं है? ईश्वरी सिंह की। कहां है? जय निवास बाग। अब आहड़, मेवाड़ के राजाओं की जो छतरियां बनती वो कहां बनती? आहड़। अब वापस सुनो, देखो मेवाड़ में हम पढ़ते हैं उडना राजकुमार पृथ्वीराज की छतरी है कुंभलगढ़। हम पढ़ते हैं सांगा की छतरी बाद में बनी हुई है मांडलगढ़। उदय सिंह की छतरी बनी हुई है गोगुंदा। महाराणा प्रताप की छतरी बनी हुई है बांडोली। कहां बनी हुई है? बांड। तो महाराणा प्रताप तक तो सबकी अलग अलग है। महाराणा प्रताप के बाद में होगी मुगल मेवाड़ संधि। मुगल मेवाड़ संधि होगी तो ये राजधानी लेके आगे उदयपुर। कहां लेके आगे? तो महाराणा प्रताप के बाद वाले जितने राजा उन सबकी छतरियां बनी हुई है आहड़। कहां बनी हुई है? तो महाराणा प्रताप के बाद में बनी तो सबसे पहले किसकी बनेगी? तो सबसे पहले छतरी किसकी बनी? अमर सिंह पर। इस जगह का नाम है महासतियां। क्या नाम? इस जगह का नाम क्या है? महासतियां। बागोर में जहां का उत्खनन हुआ था उसका नाम भी महासतियां है। आहड़ में जो छतरियां उसका नाम भी क्या है? तो गेटोर की छतरियां कौन से राजाओं की है? किसकी नहीं है? उनकी कहां पे है? आहड़ में किसकी छतरियां है? मेवाड़ के। पहली छतरी किसकी? इस जगह को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? महासतियां। ये आहड़ की बहुत सुंदर छतरियां, आहड़ वाली तो एकदम उदयपुर में टच करता हुआ आहड़, एकदम आहड़ की छतरियां। पंचकुंड, मंडोर। अब मंडोर है तो बताओ कहां के राजाओं की छतरियां? तो जोधपुर के राजाओं की छतरियां कहां पर होगी? पंचकुंड। तो जयपुर के राजाओं की छतरियां गेटोर, मेवाड़ वालों की आहड़, मारवाड़ वालों की पंचकुंड। शमशान घाट का तो नाम है पंचकुंड, है मंडोर में। भाई बात समझ में? वो जो शमशान घाट है उसका नाम क्या है? जैसे इधर महासतियां, उसका नाम क्या दे रखा उन्होंने? पंचकुंड। है कहां पे वो? मंडोर। ये पंचकुंड वाली छतरी, जोधपुर वाले पंचकुंड की छतरियां। एक राजा, अरे सुनो बात, एक राजा वे जसवंत सिंह सेकंड। राजा कौन वे? उनकी छतरी वहां पंचकुंड में नहीं है, उनकी छतरी अलग मेहरानगढ़ के पास में। जसवंत सिंह सेकंड की छतरी है, इसलिए जगह का नाम है जसवंत थड़ा। क्या नाम है? जसवंत सिंह के बाद उनके बेटे राजा बने सरदार सिंह। कौन राजा बने? सरदार सिंह ने बनवा दी छतरी। इसको बोलते हैं राजस्थान का ताजमहल। क्या बोलते हैं? राजस्थान का ताजमहल। तो आप मुझे बताओ कि जोधपुर के राजाओं की छतरियां कहां पर है? किसकी नहीं है यहां पे? जसवंत सिंह सेकंड। उसकी छतरी कौन सी है? जसवंत थड़ा। किसने बनवाया? इसे क्या कहते हैं? राजस्थान का। मेहरानगढ़ के ठीक नीचे उतरोगे तो आप वो आपका जसवंत थड़ा बना हुआ उधर, ये जसवंत थड़ा। ये इधर मेहरानगढ़, ये इधर जो दिखाई दे रहा है ये जसवंत थड़ा। जोधपुर के, सुनो, जोधपुर के राजाओं की छतरियां पंचकुंड, जसवंत सिंह सेकंड की छतरी जसवंत थड़ा। जोधपुर के सामंतों की जो छतरियां उस जगह का नाम है कागा। सामंतों की छतरियां कौन सी है? कागा। यहां पे सबसे अच्छी छतरी जो बनी हुई है वो है राज सिंह। किसकी है? ये जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह के प्रधानमंत्री थे। जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह के क्या थे? प्रधानमंत्री भी थे, शुरुआत में तो संरक्षक भी थे। शुरू में जब जसवंत सिंह राजा बने थे तो उनके संरक्षक भी कौन बनाए गए थे? राज सिंह। कौन बनाए गए थे? राज सिंह कुंभावत थे, आसोप के सामंत थे। आसोप पढ़ते हैं ना, आसोप, आसोप के सामंत थे राज सिंह कुंभावत। कहते हैं कि जसवंत सिंह जब राजा बने उसके थोड़े दिन बाद जसवंत सिंह बीमार रहने लग गए। बीमार रहने लगे तो इधर उधर से भाई ओजा, नीम, हकीम, डॉक्टर साहब जितने बुलाने थे बुला लिए, लेकिन किसी से भी पार पड़ी नहीं। फाइनली एक तांत्रिक आया और उस तांत्रिक ने आके कहा कि यदि किसी व्यक्ति की नर बलि दी जाए तो राजा ठीक हो जाए। कौन सी बलि दी जाए? किसी व्यक्ति को काटा जाए तो राजा ठीक हो सकता है, वरना तो राजा ठीक ही नहीं होगा। तो किसकी नर बलि दे? तो कहा दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। उस तांत्रिक ने कहा कि नहीं, दे देंगे नहीं। ऐसे तो तुम अपने किसी को भी उठा के लेके जाओगे उसकी दे दोगे ना, बंदा अपनी मर्जी से आना चाहिए। तो ठीक है, ये भी आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। यदि हम घोषणा कर देंगे ना सब राजा को बचाने के लिए मर्जी से एक आदमी को आना है, 10 आदमी आ जाएंगे।
उसने कहा नहीं, हो सकता है कल को कोई घरवाले किसी बंदे को तैयार कर देंगे, वैसे मरने वाला ही है, चला जा, राजा की तरफ से गिफ्ट विफ्ट और मिल जाएंगे थोड़े से। राजा के बराबर शक्तिशाली आदमी अपनी मर्जी से आगे गर्दन कटवाए तो राजा ठीक हो, वरना ठीक नहीं हो। कहते राज सिंह कुंपाव संरक्षक थे राजा के, उनका भाई राजा की रक्षा की जिम्मेदारी मेरे पर है, मैं प्रधानमंत्री हूं, मेरी गर्दन काट लो। इसलिए राज सिंह कुंपावत की गर्दन काटी गई वहां पर। अब जिस आदमी ने राजा के लिए अपनी गर्दन कटवा ली हो, नर बलि दी हो, उसकी छतरी सबसे अच्छी बनाओ। तो कागा की छतरियों में सबसे अच्छी छतरी जो है वो किसकी है? राज सिंह कुंपावत किसके प्रधानमंत्री थे? और जसवंत सिंह के साथ में क्या रहे थे शुरुआत में? संरक्षक। प्रधानमंत्री बना दिया संरक्षक। तो ये एक बार क्वेश्चन है कि जसवंत सिंह प्रथम के संरक्षक या प्रधानमंत्री कौन थे? राज सिंह कुंपावत। क्या नाम था? और उनकी छतरी कहां पर बनी हुई है? कागा। तो जयपुर के राजाओं की छतरियां किसकी नहीं है? उसकी कहां पर है? अच्छा, मेवाड़ के राजाओं की छतरियां सबसे पहले किसकी? उस जगह का नाम क्या है? जोधपुर के राजाओं की छतरियां, जसवंत सिंह सेकंड की छतरी किसने बनवाई? सरदार सिंह। क्या कहते हैं? सामंतों की छतरियां सबसे अच्छी किसकी? किसका प्रधानमंत्री? ये आपकी कागा वाली छतरियां। सामंत खूब सारे अलग अलग, तो सामंतों की छतरियां बनी, कागा की छतरियां। बीकानेर वाले राजाओं की छतरियों का नाम है देवी कुंड। क्या नाम है? जोधपुर वाला पंचकुंड, बीकानेर वाला गांव पड़ता है सागर। कौन सा गांव है? यदि कभी आप जयपुर से बीकानेर जाएंगे तो जब बीकानेर घुसने वाले होंगे तब लेफ्ट हैंड साइड के अंदर वो सागर गांव आता है। वो सागर गांव में छतरियां आपको रोड से दिखाई देगी, सफेद पत्थर के अंदर बनी हुई। वो जो देवीकुंड, देवीकुंड शमशान घाट का नाम, जैसे शमशान घाट का नाम महासतिया, जैसे शमशान घाट का नाम कागा, जैसे शमशान घाट का नाम पंचकुंड, वैसे शमशान घाट का नाम क्या? और गांव कौन सा? वो सबसे अच्छी छतरियां कल्याणमल की। किसकी है? बीकानेर के राजा थे कल्याणमल। अकबर के नागौर दरबार में अकबर के दिन स्वीकार करते हैं। ये जो छतरियां बनी हुई देवीकुंड सागर वाली छतरियां, ये देवीकुंड सागर लिखा हुआ है। यहां बीकानेर के राजा राव कल्याणमल से लेकर महाराजा करणी सिंह तक के राजाओं, रानियों तथा राज परिवार के सदस्यों की छतरियां बनी हुई है। इनमें प्रारंभिक शासकों की छतरियों में दुलमेरा का लाल पत्थर तथा बाद की छतरियों में सफेद संगमरमरी पत्थर। दुलमेरा बीकानेर के पास एक गांव है, तो दुलमेरा गांव का पत्थर लेके इसलिए दुलमेरा का पत्थर, बाद में सफेद संगमरमर यूज में लिया गया। छतरियों में महाराजा अनूप सिंह की छतरी पर वास्तुशिल्प एवं तक्षण कला की दृष्टि से उल्लेखनीय, उसमें मूर्तियां बहुत अच्छी बने। तक्षण कला मतलब मूर्तियां। 16 स्तंभों पर आलंबित इस छतरी में कृष्ण लीला सहित क्या लिखा? लताओं तथा मयूर आदि पक्षियों का सुंदर तक्षण हुआ है। छतरियों में चित्रांकन की परंपरा का प्रारंभ महाराजा रतन सिंह की छतरी से देखने को मिलता है। कुछ छतरियों की शिलाओं पर अभिलेख भी खुदे हुए कि मूर्तिकला यदि किसी में देखने को मिल रही है तो वो तो अनूप सिंह वाली पे, और यदि चित्रकला किसी पे देखने को मिल रही है तो वह है रतन सिंह। कौन सी है? रतन। अपन लिख लेते हैं, इसमें दोनों बात लिख लेते हैं कि मूर्तियां यदि देखने को मिल रही है तब तो अनूप सिंह, चित्र यदि देखने को मिल रहे हैं तो रतन सिंह। अरे उधर कुछ ही मत लिखो आप, अरे बंद रखो रे, गलत है। तुम इधर देखो, मैं ये जो पीपीटी है ना जिसपे मैं लिख रहा हूं, ये टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तुम यही पढ़ लेना। ये नोट्स आज पढ़े जाएं कल पढ़े जाएं इतने मोटे, ये तो यूं देने के लिए हैं ताकि लगे कि हमारे पास नोट्स हैं। बाकी तुम ये ऐसे उजाड़ में ले जाकर रखोगे कि जिंदगी में नहीं खोल के देखोगे। ये थोड़े थोड़े लिखे हुए, मेरा हाथ से भी लिखा हुआ थोड़ा थोड़ा, आपके पढ़े में एक टेलीग्राम पे डाल देंगे, आप वहां से पढ़ डाल लेना, ठीक रहेगा। तो चित्र, और इधर हमने एक बात और की, कौन से पत्थर का प्रयोग किया गया? दुलमेरा, दुलमेरा का लाल पत्थर। बड़ा बाग की छतरियां कौन से राजाओं की है? वापस बताओ। जयपुर के राजाओं की छतरियां किसकी नहीं? उसकी कहां पे? मेवाड़ के राजाओं की आहड़। सबसे पहले जगह को क्या बोलते हैं? जोधपुर के राजाओं की। जसवंत सिंह सेकंड की किसने बनवाया? राजस्थान का। सामंतों की छतरियां सबसे अच्छी किसका प्रधानमंत्री था? जसवंत सिंह फर्स्ट। बीकानेर की छतरियां देवीकुंड, कौन से गांव में? सागर। सबसे अच्छी किसकी? कल्याणमल। मूर्तियां कहां से? अनूप सिंह। चित्र कहां से? रतन सिंह। पत्थर कौन सा? दुलमेरा। कौन सा पत्थर? दुलमेर। और बड़ा बाग की छतरियां कौन से राजाओं के? जैसलमेर। ये बड़ा बाग की छतरियां, कितनी सारी छतरियां बनी हुई। पीला पत्थर है, पीला पत्थर जैसलमेर पीला पत्थर है, इसलिए सोनारगढ़ बोलते हैं उसको। 4 बाग या छत्र विलास बाग की छतरियां कहां की? तो बड़ा बाग जैसलमेर, 4 बाग या छत्र विलास कोटा। ये कोटा वाली 4 बाग या छत्र विलास बाग की छतरियां। केसर विलास बाग बूंदी। वापस बड़ा बाग जैसलमेर, 4 विलास छत्र विलास बाग
केसर विलास बाग बूंदी। सिंपल सिंपल सीधा पूछेंगे कोई आपसे, ये केसर विलास बाग, केसर विलास बाग की छतरियां। 84 खंभों की छतरी अपने को बताइए, बूंदी के अंदर है। राजा अनिरुद्ध के टाइम में उनके एक दहाई माँ के बेटे थे, उनके देवा, कौन थे? देवा, उन्होंने बनवाई थी। कोटा बूंदी राजमार्ग पे देवपुरा गांव के पास में। कौन से गांव के पास में? देवपुर। तो मुझे याद है एक बार ये सवाल ऐसा था, आप इस समय राजस्थान के एक नेशनल हाईवे से होकर गुजर रहे हैं। आप यदि बस की खिड़की से देखेंगे तो आपको राइट हैंड साइड के अंदर एक 84 खंभों की छतरी दिखाई देगी। अब आप बताइए आप कौन से नेशनल हाईवे से होकर गुजर रहे हैं? ये नेशनल हाईवे 12 है। कौन सा एनएच कौन सा है? 12। तो उसने कहा कि हिस्ट्री तो आती है तेरे को, कल्चर आती है, तू ज्योग्राफी बता, हाईवे बता कौन सा है। तो भाई उसने सीधा सीधा लिखा, आप एक हाईवे से होकर गुजर रहे हैं, हाईवे पर आपको एक छतरी दिखाई देती है, इसमें खंबे 84 है। तो अपने को तो पता चला 84 खंभों की छतरी है बूंदी में, पर वो कोटा बूंदी वाला हाईवे कौन सा है? हाईवे कौन सा है? कौन सा है? और ये देवपुरा गांव के पास। कौन से गांव के पास है? तो दोनों बात याद रखना। अनिरुद्ध के टाइम में बनी। किसके टाइम बनी? अनिरुद्ध। उनके दाहे भाई है देवा, उन्होंने बनवाई, अपनी माँ की याद में बनवाई थी। वो दाहे माँ जो थे उनकी याद में बनवाई। जगन्नाथ, ये जगन्नाथ कछवाहा, जगन्नाथ नहीं है, ये जगन्नाथ कछवाहा वही जिसको अकबर उदयपुर देता है। पढ़ते हमने सैयद फखरुद्दीन और जगन्नाथ कछवाहा को अकबर ने उदयपुर सौंपा था। ये जगन्नाथ कछवाहा वही है आपके मान सिंह के अंकल, मान सिंह के अंकल थे यहां पर। ये जगन्नाथ कछवाहा 1608 में मांडल के युद्ध के अंदर अमर सिंह के खिलाफ लड़ते हुए मारे जाते हैं। 1608 में मेवाड़ महाराणा अमर सिंह, मुगलों की एक सेना मांडल में रुकी हुई थी, उस मुगलों की पूरी सेना को ही मार देता है। तो यहां मांडल में खूब सारी छतरियां हैं मुगलों की। बाद में जहांगीर यहां छतरियां बना गए, भाई हमारी पूरी सेना मरी, तो जो बड़े बड़े सेनापति थे उनकी छतरियां बनवाई। उन सेनापतियों में एक जयपुर वाले कौन है? जगन्नाथ कछवा। तो जगन्नाथ कछवा की छतरी कहां पर है? मांडल। मांडलगढ़ में सांगा की, मांडलगढ़ में, मांडल में जगन्नाथ कछवा अलग अलग है, मांडल अलग है, मांडलगढ़ अलग। और मांडलगढ़ वाली जो जगन्नाथ कछवा की छतरी, इसमें 32 खंबे। कितने खंबे? 32 खंभों की छतरी। एक रणथंभौर जो हमीर ने अपने पिता जेतर सिंह के 32 साल शासन की याद में बनवाई थी। एक ये जगन्नाथ कछवाहा वाली याद रहेगी। चलो, गंगा बाईसा की छतरी, गंगा बाईसा की छतरी, ये गंगापुर सिटी कहां पर है? भीलवाड़ा के अंदर। महादजी सिंधिया थे, महाजी सिंधिया। तो महाजी सिंधिया की वाइफ थी गंगाबाई, क्या नाम था? गंगा। मेवाड़ के राजा की धर्मबहन बनी हुई थी, वो यहां पर आई हुई थी, उसकी यहां पर डेथ हो गई। अब धर्मबहन बनी हुई थी तो बाई हो गई, तो गंगा बाईसा बोलने लग गए। उन्हीं के नाम पर गंगापुर सिटी है। तो गंगापुर सिटी का नाम गंगापुर सिटी इसीलिए है क्योंकि ये गंगाबाई की याद में, गंगाबाई की याद में छतरी बनाई। गंगाबाई कौन थे? महाजी सिंधिया की पत्नी, महाजी सिंधिया की रानी थे। वसुंधरा जी की पड़दादी सड़दादी लड़दादी कुछ ना कुछ लगी होगी, तो वो हो रहे हैं यहां पर। तो ये इनकी छतरी महाजी सिंधिया की रानी थी। गंगाबाई साहिब लिखा हुआ है। श्रीमंत गंगा साहिबा गंगापुर दिख ही नहीं रहा। श्रीमंत महाराजा ग्वालियर महाजी सिंधिया की पत्नी थी। महाराणा उदयपुर तथा उनके उमराव देवगढ़ राव जी में कुछ झगड़ा होने पर वे उनके आपस में सुलह करवाने आई थी। देवगढ़ के सामंत और मेवाड़ के राणा में आपस में लड़ाई होगी, तो वो मामला सुलझाने के लिए आई थी। उनके आपस सुलह करवाने, सुलह करवा के वापसी के समय कुछ तारीख लिखी है, श्रावण शुक्ल 12 गुरुवार संवत कुछ लिखा हुआ है इसमें, मैं उनका स्वर्गवास हो लालपुरा में हुआ, जिसमें श्रीमंत गंगाबाई साहिबा की गंगापुर रखा गया। पहले इस गांव का नाम था लालपुरा। क्या नाम था? गंगाबाई साहब की डेथ हो गई इसलिए नाम क्या रख दिया। और इस स्थान पर उनका अंतिम संस्कार हुआ था। वहां पर फिर क्या पता क्या लिखा, पूर्ण हुआ उसी के साम तारीख लिखी हुई कब हुआ था। संगमरमर की छतरी है, सिंधिया देवस्थान ट्रस्ट ग्वालियर संभालता है, उनके अंडर में। उन्होंने कहा भाई हम संभाल लेंगे, हमारी छतरी है। तो मिश्र जी की छतरी, ये अलवर में गांव है नेहड़ा। कौन सा गांव है? तो नेहड़ा में किसकी छतरी बनी हुई है? मिश्र। भगवान विष्णु के 10 अवतार। कोई पूछेगा भगवान विष्णु के 10 अवतारों का चित्रण कौन सी छतरी पर है? और मिश्र जी की छतरी कहां पर है? नेहड़ा। नेहड़ा कहां पर है? अलवर। मूसी महारानी वाली बताई भी 80 खंभों की छतरी है, विनय सिंह ने बनवाई थी। और रामायण व महाभारत के चित्र, किसके चित्र है? रामायण। अलवर में तो बताइए, ये तो मैं लिखवाता ही हूं आपको, ये उधर अपनी पड़ी हुई मूसी महारानी वाली छतरी, बहुत सुंदर छतरी मूसी महारानी वाली। नाथों की छतरी, नाथ संप्रदाय जालोर में था, देवनाथ और मान सिंह जालोर से लेके आए थे। तो नाथों की छतरी, नाथों की छतरियों पे तोता बना हुआ है। क्या बना हुआ है? तो कोई पूछे कौन सी छतरियों पे तोता बना मिलता, तो कौन सी छतरियों पे? नाथों की छतरी। ये नाथों की छतरी अलग अलग। हाँ, अब वो तो दिख नहीं रहा, चित्र है वो, तो चित्र कैसे दिखेगा? पाली वालों की छतरी जैसलमेर।
पालीवाल जैसलमेर के अंदर रहते थे। कहते हैं कि जैसलमेर के अंदर एक प्रधानमंत्री आया था, उसका नाम था सालिम सिंह। क्या नाम था? सालिम सिंह। सालिम सिंह बाणिया था और सालिम सिंह राजा का प्रधानमंत्री बना हुआ। इन पालीवालों का जैसलमेर के पास में गांव था कुलधरा। कौन सा गांव था? कुलधरा। और सालिम सिंह एक बार कुलधरा गया और वहां उसको, ये पालीवाल ब्राह्मण है सारे के सारे, उनको एक, ये पालीवाल ब्राह्मण थे पर व्यापारी थे। पालीवाल ब्राह्मण थे पर क्या थे? व्यापारी। कुलधरा इनका बड़ा गांव था। आसपास के 84 गांव के अंदर ये रहा करते थे पालीवाल। खेती बहुत अच्छी करते थे। खड़ीन खेती इनकी शुरू की हुई, खड़ीन खेती इनकी शुरू की हुई है। तो ये खड़ीन खेती बहुत अच्छी करते थे, बहुत अच्छे व्यापारी थे, पैसे वाले लोग थे। कुलधरा में इनकी बड़ी बड़ी हवेलियां थी। एक बार सालिम सिंह गया और सालिम सिंह ने जाकर वहां को एक लड़की पसंद आई, उसने कहा मैं इस लड़की से शादी करूंगा। तो ब्राह्मणों ने मना किया कि भाई तुम बनिए हो, हम ब्राह्मण है, ऐसे कैसे शादी कर सकते हैं। सालिम सिंह ने कहा पूछ थोड़ी रहा हूं, बता रहा हूं कि भाई मैं करूंगा, राजी मत भेजो, ठीक है, वरना मैं उठा के लेके जाऊंगा। तो राजा को जाके शिकायत लगाई कि भाई तुम्हारा प्रधानमंत्री सालिम सिंह हमारे साथ जबरदस्ती करता है, लड़कियां उठाने की धमकी देता है। राजा भी सालिम सिंह का पक्ष ले गया और राजा ने कहा जैसे सालिम सिंह करे वैसे सही है। तो 84 गांव पालीवालों ने एक साथ खाली कर दिए थे। दुनिया का सबसे बड़ा माइग्रेशन है, जब एक साथ कोई एक जाति पूरी माइग्रेट हो गई, पूरा जैसलमेर छोड़ गई थी, नहीं वापस जैसलमेर नहीं आना। जहां का राजा इतना अन्यायी और दुराचारी हो जाए, जहां के राजा के अधिकारी इस प्रकार लड़कियां उठाने की बात करे, उस क्षेत्र में हमें रहना नहीं। तो पालीवाल उठ के चले गए। आज भी पालीवालों के गीतों के अंदर वो निष्क्रमण दिखाई देता है कि एक बार कभी वापस हमें हमारे जैसलमेर जाने का मौका मिलता, एक बार वापस हमें हमारी वो हवेलियां देखने का मौका मिलता। कुलधरा पूरा भूतहा गांव होके रह गया। आज भी सुंदर सुंदर हवेलियां पड़ी है उन पालीवालों की, बाद में कोई जाके बसा ही नहीं। अब फिल्मों की शूटिंग होती है। आपके जो अमिताभ बच्चन वाली सेकंड दीवार, उसकी पूरी शूटिंग ही कुलधरा की है। तो पालीवाल पूरा एक साथ गांव भी खाली कर गए थे। पालीवाल जैसलमेर के थे यहाँ के बेसिकली। तो बाद में पालीवालों की छतरियां कहां पर मिलेगी? जैसलमेर। नाथों की छतरियां कहां पर? पालीवालों की। पालीवालों कहां पे? जैसलमेर। बंजारों की छतरियां लालसोट। कहां पर है? लालसोट कहां पर अपना? दोस्त आगे हवेली आगे। मैं वापस एक बार छतरियों का रिवीजन कराऊं। अच्छा बताओ, जयपुर के राजाओं की किसकी नहीं? उसकी कहां पे? कहां पे? अच्छा, इसके बाद मेवाड़ के राजाओं की पहली छतरी जगह को क्या बोलते हैं? जोधपुर के राजाओं की पंच, कौन सी है? पंचकुंड। जसवंत थड़ा किसका है? किसने बनवाया? क्या कहते हैं राजस्थान का? ताजमहल। सामंतों की छतरियां सबसे अच्छी किसकी? किसका प्रधानमंत्री था? जसवंत सिंह फर्स्ट। बीकानेर के राजाओं की देवीकुंड। कौन से गांव में? सागर। मूर्तियां किसके टाइम से? अनूप सिंह। चित्र किसके टाइम से? रतन सिंह। कौन सा पत्थर? दुलमेरा। कौन सा पत्थर? दुलमेरा। ने दिल मेरा याद कर लो। दुलमेरा नाम याद नहीं, दिल मेरा तो याद रह जाएगा, वैसे दुलमेरा याद रह जाएगा। सबसे छतरी किसकी है? कल्याणबल। अच्छा, जैसलमेर के राजाओं की छतरियां बड़ा बाग। कोटा वालों की चार बाग या छत्रविलास बाग। बूंदी वालों की केसरी। 84 गांवों की छतरी बूंदी। कौन से? कोटा बूंदी हाईवे, हाईवे नंबर 12। कौन से गांव में? देवपुरा। कौन से राजा के टाइम में? अनिरुद्ध। उसके कौन से भाई ने? देवा। कौन से भाई ने? देवा ने बनवाई थी। अच्छा, उसके बाद 80 खंभों की छतरी मुशी महारानी वाली कहां पर है? अलवर। किसने बनवाई थी? विनय सिंह। और किसके चित्र बने हुए हैं उस पे? रामायण महाभारत। रामायण। और नाथों की छतरी, बंजारों की छतरी लालसोट। कहां पे? लाल। पालीवालों की छतरी जगन्नाथ कछवाहा की छतरी मांडल। कहां पे? मांडल। कितने खंबे हैं? गंगाबाई शाह की छतरी गंगापुर सिटी। गंगापुर सिटी कहां है? ये गंगाबाई कौन थे? महाजी सिंधिया की पत्नी। अच्छा, नेहड़ा गांव अलवर में किसकी छतरी है? मिश्र जी। और भगवान विष्णु के कितने अवतार? कितने अवतार है? होगी? घुटनों के बीच में दबा के, बगल में होलरी और गोलमा, रखन और चूंप, चोप, नेवरी, वेसरी, पीपल पत्ता रगोना, और रामनवमी और तुलसी किसमें? गले, गले के अंदर। अच्छा, अविवाहित लड़कियां आदिवासियों में कौन सी? कटकी। सबसे पुराने कपड़े उनके। सांसी जनजाति की एक प्रथा कौन सी है? कुक। अच्छा, कोई महिला पति को छोड़ के और किसी के साथ रहे? विधवा पुनर्विवाह। बंधुआ मजदूरी करवा लो। भोजन पकाने के लिए लकड़ियां, लड़की के साथ एक महिला जाए। अच्छा, जानोटन,
बारात का जो खाना है वो। अच्छा, लड़के वाले लड़की वालों को गिफ्ट दे, रीत, और लड़की वाले लड़के वालों को तो कौन चाहता है? टीका। अच्छा, और बताओ दे, गोखरू, सुरलियो, सुरलियो कहां पे? कान में। अच्छा, फीनी, माथे में। मेमंद, बालों की लट। गोपन है, क्या बोलते हैं उसको? गोपन, गोपन बोलते हैं उसको। अच्छा, और तो कौन सा था? अच्छा, बगल में रख के कौन सा वाद्य यंत्र? पैरों पे रख के। मुस्लिम महिलाओं के कपड़े, तिलका, कौन सा? तिलका। और मुस्लिमों का वाद्य यंत्र? ताशा, कौन सा? झांझ कौन से नृत्य में बजाई जाती है? चरी में क्या बजाते हैं? तेरह ताली में क्या बजाते हैं? अच्छा, इकतारे के साथ क्या बजाई जाती है? सदीक खान क्या बजाते थे? क्या बजाते थे? खरताल। अच्छा, मृदंग और पखावज कौन बजाते हैं? राबिया, रावल और भवाई। राबिया, रावल और अच्छा, 27 तार किसमें होते हैं? 17 तार किसमें होते हैं? 7 और 4 छेद किसमें होते हैं? अच्छा, सांप को बाहर निकालने के लिए। अच्छा, सतारा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? कैसा है? अच्छा, तंदूरे के और नाम बताओ क्या क्या? तंबूरा, निशान, वेणु, चौतारा। वेणु और चौतारा। अच्छा, जैसलमेर बाड़मेर में भक्ति गीतों के साथ में क्या बजाया जाता है? घड़ा, क्या बजाते हैं? और पापू जी के गीत गाते टाइम? माट। और भील, वो पापू जी के और डूंगजी जवाहर जी के गीत क्या होता है? रावणता। अच्छा, गले में लटका के? जंतर और ताशा। दुका को कौन बजाते हैं? भील। सारंगी कौन कौन बजाते हैं? लंगा और मिसर जी की छतरी कहां पर है? नेहड़ा। कहां पर है? देवपुरा गांव में कितने खंभों की छतरी है? मांडल में कितने खंभों की है? अलवर में कितने खंभों की है? NH 12 पे कितने खंभों की है? कितने खंभों की? राज सिंह कुंभाउत की छतरी कहां पर है? जोधपुर में। कहां? अमर सिंह फर्स्ट की छतरी जयनिवास बाग में किसकी है? सरदार सिंह ने कौन छतरी बनवाई? जसवंत थड़ा। कौन सा? केसर विलास बाग की। कहां पर है? बूंदी। चलो ठीक है।